हेलो बच्चों। आज के इस सेशन में आपके पास हम फिर उपस्थित हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ये ब्लड ग्रुप क्या होते हैं और कितने तरह के ब्लड होते हैं हमारी बॉडी में, और उन ब्लड से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए बात करते हैं ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप क्या है? सामान्यतः ब्लड्स में कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। मुख्य रूप से अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमंस में 4 तरह के ब्लड होते हैं। मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। मेनली 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप, और दूसरा है बी ब्लड ग्रुप, और तीसरा है ए बी ब्लड ग्रुप, और चौथा और लास्ट है हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप। तो हम ह्यूमन बींग्स में अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो मुख्य रूप से 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। अब ये ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है? ब्लड ग्रुप की हमें आवश्यकता कब होती है? जब हमें ब्लड ट्रांसफर करना होता है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? ट्रांसफरिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ट्रांसफरिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पहली बात याद रखेंगे, एंटीजन। एंटीजन क्या है? और दूसरा है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, दो बातें याद रखेंगे। एंटीजन का मतलब होता है ये एक तरह का प्रोटीन होता है। एक तरह का ये प्रोटीन होता है जो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? एंटीबॉडी को फॉर्म करने के लिए, एंटीबॉडी सिंथेसाइज करने को। एंटीबॉडी सिंथेसिस के लिए एंटीजन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और एंटीजन है क्या? एक तरह का प्रोटीन है। अब एंटीबॉडी क्या है? एक तरह का आपके लिए केमिकल होता है। ये एक तरह का केमिकल है, और ये केमिकल क्या करता है? किसी भी माइक्रोब्स को, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको हार्मलेस बना देता है, यानी वो नुकसान नहीं कर पाएंगे हमारी बॉडी को। माइक्रोब्स को हार्मलेस बना देगा एंटीबॉडी। तो दोनों बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। एंटीजन का मतलब एक तरह का ऐसा प्रोटीन है जो किसी भी एंटीबॉडी को बनाने के लिए प्रेरित करता है। और एंटीबॉडी का काम क्या है? जो भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन वायरस, बैक्टीरिया वगैरह कोई भी अदर मेंबर्स एंट्री करता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको क्या करेगा? वो न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, या कह सकते हैं हार्मलेस बनाने का काम करेगा। तो 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी। अब अगर हम एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे बात करें तो थोड़ा सा इसको समझेंगे। देखिए, ये ब्लड ग्रुप जो है हमारे पास, ब्लड ग्रुप और एंटीजन, और दूसरा है एंटीबॉडी। क्या मतलब है इसका? हमेशा एंटीजन जो पाया जाता है वो आरबीसी की सरफेस पर पाया जाएगा, आरबीसी की सरफेस पर। और जबकि एंटीबॉडी हमारा जो मिलेगा वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में मिलेगा, ब्लड के प्लाज्मा में। अब अगर ब्लड ग्रुप ए है हमारा, तो इसका मतलब हमारा एंटीजन भी ए होता है। इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं।
और एंटीजन ए हमारा बनाएगा एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी बी जिसे हम स्मॉल बी के रूप में डिनोट करते हैं। और अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हमारा एंटीजन बी होगा, और जो एंटीबॉडी बनेगी वो हमारी एंटीबॉडी ए बनेगी। और अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमारा एंटीजन क्या होगा, ए एंड बी होगा, ए एंड बी होगा। और जो एंटीबॉडी बनाएगा ये कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं बनाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए और बी हो सकता है बट वो एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। और ओ ब्लड ग्रुप है तब क्या करेगा, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन ये एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी बनाता है। एक बार फिर से देखेंगे, ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी स्मॉल बी बनाएगा। ब्लड ग्रुप बी होगा तो एंटीजन बी होगा और एंटीजन बी आपका एंटीबॉडी ए बनाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए और बी हो सकता है और एंटीबॉडी आपका कोई भी नहीं बनाएगा। ओ अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी स्मॉल ए एंड बी बनाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये चार्ट फॉर्म में याद रखना है, अक्सर हमें ब्लड ग्रुप में कंफ्यूजन होता है, तो इस चार्ट के माध्यम से आप याद रखेंगे। अब जो ब्लड ग्रुप होगा, दो चीजें होती हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, एक तो डोनर होगा और दूसरा हमारा रिसिपिएंट होगा। रिसिपिएंट, अब हमेशा ध्यान रखेंगे डोनर का हम एंटीजन देखते हैं, डोनर का हम हमेशा एंटीजन को ध्यान में रखते हैं कि कौन सा एंटीजन है, और रिसिपिएंट का हमेशा हम एंटीबॉडी याद रखते हैं, एंटीबॉडी। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम तो इन दो बातों का ध्यान रखते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इन दो बातों का ध्यान रखते हैं, डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी। डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी, इसी आधार पर जरा हम देखते हैं। यहां पर मान लेते हैं हमारे पास डोनर है और ये किसका रिसीव कर सकता है, ये लिखेंगे कैन रिसीव, किससे ब्लड ये ले सकता है, कैन रिसीव एंड कैन डोनेट। यहां हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप या जिसे हम कहेंगे डोनर, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे डोनर। तो तीन तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में डोनर का हमेशा एंटीजन देखते हैं, रिसिपिएंट का हमेशा एंटीबॉडी देखेंगे। अब ब्लड ग्रुप हमारे पास डोनर है और कैन रिसीव, किसका रिसीव कर सकता है, कौन सा ब्लड, और कैन डोनेट, किसे डोनेट कर सकता है, इसे हम ध्यान देंगे। मान लीजिए हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है, ए ब्लड ग्रुप है, और ए ब्लड ग्रुप कैन रिसीव किससे ले सकता है, ए से ले सकता है, ए से ले सकता है, और किससे ले सकता है, एंड ओ से ले सकता है ब्लड। क्योंकि ए वाला ब्लड ग्रुप है ए से लेगा और ओ से ले सकता है। डोनेट किसको कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप है तो ए को भी दे सकता है एंड ए बी को भी दे सकता है। तो याद रखेंगे ए ब्लड ग्रुप हम ए और ओ दोनों से ले सकते हैं और ए और ए बी को दोनों को हम दे सकते हैं। अब अगर हमारे पास बी ब्लड ग्रुप है जो डोनर है तो ये किससे ले सकता है, कैन रिसीव बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, और डोनेट किसको कर सकता है, बी को और साथ ही साथ ए बी को, बी को और ए बी को। ये चार्ट अगर हम याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी होगी ब्लड ग्रुप को समझने में। अब दूसरा है हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है
तो ये किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है? बिल्कुल, ये तो सभी से ले सकता है, ऑल से लिखेंगे, क्योंकि ए है तो इसका मतलब ए से भी लेगा, बी है तो बी से भी लेगा, और ए बी तो है ही है, और ओ से भी ले लेगा। तो ये चारों से ब्लड रिसीव कर सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप हमारा ऑल से, सभी से, ए से भी, बी से भी, ए बी से और ओ से भी ले सकता है, ब्लड ले सकता है। ए बी है तो केवल ए बी को ही क्या कर सकता है, ओनली ए बी को ही ये दे सकता है, डोनेट कर सकता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ए को लेने के लिए ए और ओ है, देने के लिए ए और ए बी है। बी को लेने के लिए बी और ओ है, देने के लिए बी और ए बी है। और ए बी के लिए रिसीव कर सकता है सभी से, डोनेट केवल ए बी को करेगा। और ओ को क्या कहते हैं? ओ हमारा सर्वदाता होता है, यानी ये सबको दे सकता है, यानी ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। इसीलिए ओ को हम एक और नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर। और ये सबसे ग्रहण कर सकता है ये भी, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ये भी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है और वो यूनिवर्सल डोनर है। और हाँ, रिसीव करने की बात हो तो केवल और केवल ओ से ही ले सकता है। ओ केवल ओ से ही रिसीव कर सकता है। देने को सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, मैक्सिमम पावर है इसके पास, देने की क्षमता है। और ए बी के पास लेने की क्षमता है सबसे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। तो ये चार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने, लैंडस्टीनर एवं साथियों ने। और इसके बाद ही RH फैक्टर की भी खोज होती है। और RH फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का है एंटीजन, और ये एंटीजन भी आपके सरफेस पर RBC के पाया जाता है। और जिस पर मिलेगा, जिस पर ये RH फैक्टर मिलेगा उसे हम RH पॉजिटिव कहेंगे, और जिस पर ये RH फैक्टर नहीं मिलेगा उसे हम RH निगेटिव कहेंगे। इसीलिए हम अपने ब्लड के ऊपर चिन्ह के रूप में A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या A निगेटिव, B निगेटिव लिखते हैं, वो फैक्टर को ही डिनोट करते हैं हम। और RH फैक्टर एक तरह से एक बंदर में खोजा गया था, रेहिसस बंदर में, रेहिसस मंकी में, और इसीलिए इसका नाम RH नाम दिया गया है, RH। उस RH फैक्टर का विशेष रोल क्या है? एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोमा फिटैलिस। एरिथ्रोब्लास्टोमा फिटैलिस, ये डिजीज याद रखेंगे। RH फैक्टर की वजह से होती है एरिथ्रोब्लास्टोमा फिटैलिस। क्या होता है इसमें? मान लीजिए RH पॉजिटिव आप फादर यहाँ हैं और यहाँ पर RH निगेटिव मदर है, RH निगेटिव मदर है, सपोज दैट। और जो आपका प्रोजनी मिलती है, जो चाइल्ड मिलता है, वो चाइल्ड RH पॉजिटिव होता है। और ये चाइल्ड जो है RH पॉजिटिव हुआ। अब ये RH पॉजिटिव तो होता है और हमें पता है कि ये बच्चा अपनी मदर से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ है, और ये प्लेसेंटा के द्वारा जुड़े होने से मदर और बच्चे का जो ब्लड है वो सेपरेट रहता है। बट जब पार्चुरेशन होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी होती है, आप कह सकते हैं पार्चुरेशन होता है जब, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान ब्लड कहीं ना कहीं मदर के ब्लड से मिक्सअप होता है। और जब मदर के ब्लड से मिक्सअप होगा वो एंटी RH फैक्टर बना लेती है।
एंटी-आरएच फैक्टर मदर के ब्लड से मिक्सअप होके बेबी का ब्लड एंटी-आरएच फैक्टर बना लेगी, या इसे हम एक तरह का एंटी-डी बोलते हैं। एंटी-डी दोनों नाम याद रखेंगे। एंटी-आरएच फैक्टर या एंटी-डी बना लेता है, और उस समय तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब तक एंटी-आरएच फैक्टर बनता रहता है उस दौरान बच्चे को सेपरेट करके सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन जब सेकेंड डिलीवरी होती है, सेकेंड चाइल्ड होता है, जब सेकेंड चाइल्ड होता है तो उस समय ये ब्लड एग्लूटिनेट होने के चांसेस होते हैं। एग्लूटिनेट का मतलब होता है स्टिकिंग टुगेदर ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड फॉर्म क्लम्प, मतलब एक तरह से गुच्छा बना लेते हैं ब्लड आपस में एग्लूटिनेट होकर के, स्कंदित होकर के, और इस तरह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बेबी को या तो हो सकता है ब्लड की कमी हो जाए, या जिसे कहते हैं एनीमिया हो सकता है, और एनीमिया की वजह से उसे जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस। और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो सेकंड केस में ऐसा देखने को मिलता है। और इससे बचने के लिए हमारे पास प्रिवेंशन की अगर बात करें तो प्रिवेंशन हमारे पास एक तरह का इंजेक्शन होता है रोगम डी, जिसे हम 48 घंटे के अंदर, डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर अगर इसे हम डोनेट करते हैं मदर को, तो इस एंटी-आरएच फैक्टर को इस डिस्ट्रक्शन कर देता है, डिस्ट्रक्शन कर देगा, और इस तरह से बेबी को प्रॉब्लम नहीं होगी और बेबी सुरक्षित होगा। तो ये इरिथ्रोब्लास्टोमा फेटालिस इम्पोर्टेंट रहा। बस आज के सेशन में इतना ही बताने का उद्देश्य था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।